आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर का हम चैप्टर नंबर आज 3 पढ़ेंगे, सामग्री नियंत्रण, मटेरियल कंट्रोल। इसमें क्या होगा कि हमें हमारे व्यवसाय में कितना मटेरियल लगाना है और कितना नहीं लगाना है, उसका हमें लेखा करना होगा। इसमें हम देखेंगे कि सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। फर्स्ट होती है कि सामग्री के संकेत संख्या प्रदान करना, मतलब हम सामग्री को ऐसे संकेत दे देते हैं कि हमारे लिए कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। उस अकॉर्डिंग हम जो इम्पोर्टेंट होती है उसे ए, उससे कम वाली को बी, उससे कम वाली को सी, उससे कम वाली को डी ऐसे कोड दे देते हैं, या फिर हम 1, 2, 3 इस तरह से कोड दे देते हैं। फिर दूसरा होता है सामग्री के क्रय व प्राप्ति पर नियंत्रण, कि हमें सामग्री कितनी हमारे व्यवसाय में क्रय करनी है, उस पर हमें पूरा नियंत्रण रखना होता है। अगर हमने अधिक क्रय कर ली और हमारे पास अधिक मात्रा में स्टॉक पड़ा है और अगर बाय द वे उस सामग्री का मूल्य कम हो जाता है तो हमारे व्यवसाय में क्या हो सकता है, घाटा। और अगर हमने कम स्टॉक क्रय किया है और हमारे जो ग्राहक है उनकी मांग ज़्यादा है तो हमारे माल की कमी आ सकती है, हमारी ग्राहकी टूट सकती है। इस तरीके से हमें सामग्री पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विभागों में उसे हमारे व्यवसाय को बांटा होता है। जैसे योजना विभाग जो कि प्लानिंग करता है कि कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, और उत्पादन विभाग जो उत्पादन की प्लानिंग करता है। तीसरा है कि भंडारण विभाग, हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। भंडारण विभाग में हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा, पुनः आदेश स्तर, यानी अब हमारे जो व्यापार है उसमें मान लो कि हमारे जो व्यापार है हम 10 इकाई डेली की बेचते हैं तो हमें कम से कम 2 से 3 इकाई हमारे पास एक्स्ट्रा रखनी होगी, उसके बाद ही हम आदेश कर सकते हैं वापस से। अब जैसे हमने देखा कि हमारे 4 स्टॉक में पड़ी है इकाइयाँ और हमारे डेली की 10 बिकती है और हमारे एक दिन में माल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, आज का आज उसे आदेश दे देंगे और कल हमारे पास माल आ जाएगा। यानी 4 इकाइयाँ जो कि हम न्यूनतम स्टॉक में रख सकते हैं। तो ये वाला हो गया न्यूनतम स्टॉक स्तर की हम हमारे व्यवसाय में कितना न्यूनतम स्टॉक स्तर रखेंगे, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि हमारे व्यापार में कितनी लागत आ रही है, कितनी कमी आ रही है, वो सब इसी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करते हैं। अधिकतम स्टॉक स्तर कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टॉक कितना हो सकता है व्यापार में। अगर ज़्यादा कर लेंगे और हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा तो हमें एक एक्स्ट्रा गोदाम खरीदना पड़ेगा, उसका किराया यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमें अधिकतम स्टॉक का भी निर्धारण करना पड़ता है। औसत स्टॉक स्तर, जब हम न्यूनतम और अधिकतम दोनों का मिड ज्ञात करते हैं, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो क्या ज्ञात हो जाता है, औसत स्टॉक स्तर। सामग्री का व्यय स्तर, यानी सामग्री का व्यय स्तर वो कि हमारी कितनी सामग्री नष्ट हो सकती है। आर्थिक आदेश मात्रा, यानी हमें कितना आदेश देना है एक बार में। सामग्री नियंत्रण के विषय, ये भी एक प्लानिंग है जो आगे पढ़ेंगे हम। सामग्री का अपशिष्टीय वर्गीकरण, पुर्जों का वीडी वर्गीकरण, JIT विचारधारा। पुनः आदेश स्तर, किसी सामग्री के संबंध में पुनः आदेश स्तर वह सीमा है जिस पर उस सामग्री के पहुंचते ही भंडारी द्वारा क्रय विभाग को नया स्टॉक खरीदने हेतु क्रय मांग पत्र तैयार करके भेज दिया जाता है। यह स्तर न्यूनतम स्टॉक स्तर तथा अधिकतम स्टॉक स्तर के बीच में कहीं निर्धारित होता है। इस स्तर को निर्धारित करते समय सामग्री के उपभोग की दर, नया माल प्राप्त करने में लगने वाले समय का ध्यान में रखा जाता है। यानी हमारे उपभोग की क्या दर रही है, मतलब जैसे एक दिन में हमारी कितनी इकाइयाँ बिक जाती है उस हिसाब से, और हमारे जो हम माल का आदेश देंगे उसमें हमारे पास वो माल आने में कितना समय लगता है। पुनः आदेश स्तर का निर्धारण, न्यूनतम स्तर से इतना ऊंचा किया जाता है कि सामान्य दर से उपभोग किए जाने से पर भंडार गृह में उस वस्तु की वार्षिक मात्रा नया माल प्राप्त होने की अवधि में न्यूनतम स्तर से नीचे न चली जाए। यानी कि हम एक स्तर तय कर लेते हैं कि इस स्तर पे आते ही हमें वापस ही ऑर्डर कर देना पड़ता है, ताकि जब तक हमारे पास ऑर्डर आए, हमारे पास माल आए, तब तक हमारे पास माल की कमी ना आए, हमारी ग्राहकी ना टूटे। दूसरा होता है न्यूनतम स्टॉक स्तर। सामग्री की किसी भी मद के संबंध में न्यूनतम स्टॉक स्तर वह सीमा है जिससे कम उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं जाने दी जाती है। सामग्री के खरीदने की व्यवस्था इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि वस्तु
के न्यूनतम स्टॉक स्तर पर पहुंचने के पूर्ण भंडार और ग्राहक के नए आदेश का माल प्राप्त हो जाता है। ये वही बात होगी जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि हमें एक न्यूनतम स्टॉक स्तर रखना पड़ता है, उससे नीचे हम नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमारी ग्राहकी टूट सकती है। एक दिन में मान लो हमारे पास 10 इकाइयाँ बिकती है और आज हमारे पास 5 इकाइयाँ और अभी तक हमने ऑर्डर नहीं किया है, तो ये क्या होगा, ये एक न्यूनतम स्टॉक स्तर से नीचे चले जाएगा, जो हमारे व्यापार को लिए लाभदायी है। सामग्री के उपभोग की दर, यानी सामग्री का कितना एक दिन में कितना उपभोग होता है, क्या दर से है, वो ज्ञात करना। नया माल प्राप्त करने में लगने वाला समय, यानी हमने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन अब उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करने में हमारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, वो उसका निर्धारण। अधिकतम स्टॉक स्तर, वही जो हमने बताया था कि हमें एक निश्चित दर पर हमें हमारे गोदाम में माल रखना होता है। अब जैसे कि हम पुनः आदेश स्तर, हमें हमारे